नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लगे होंगे अपनी निरंतर तैयारी में। तो आज का टॉपिक है आपका यूनाइट नेशन। इससे पहले स्टैटिक के कई टॉपिक हो चुके हैं। आपको सारे टॉपिक देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का चैप्टर है आपका संयुक्त राष्ट्र यूनाइट नेशन, जिसे हम यूएनओ भी बोल सकते हैं, यूनाइट नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सदस्य देश वर्तमान में 193 हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है, यूएसए। इसका 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया। तो अब हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। हम बात करेंगे इसके इतिहास की। तो इतिहास की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 से, लगभग 1914 से लेकर 1919 तक, जिसमें तय किया गया इसके बाद तय किया गया कि 1929 में एक राष्ट्र संघ बनाया गया कि अब फिर से कोई विश्व युद्ध न हो। तो राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा, जिसके बाद इसे भंग कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्य को संयुक्त राष्ट्र ने अपना लिया। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन अगस्त 1944 में हुआ था, जो वॉशिंगटन के एक ऑक्स भवन का नाम था, ऑक्स भवन, यहाँ पर आयोजित किया गया और ये 2 महीने तक चला। लेकिन इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने तुरंत हाथों हाथ वहाँ पर सिग्नेचर कर दिए गए और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसके 51 देशों ने उसकी सदस्यता पर हस्ताक्षर किए थे। 51वां जो देश था वो पोलैंड था। हम बात करेंगे अपने भारत की, तो भारत इसमें पहले से था। 51वां देश बना था आपका पोलैंड, जो 50 देशों के बाद एक प्लस हुआ, वो होता है 51वां देश। पूछ लिया जाता है 51वां देश कौन सा था, तो वो पोलैंड था। फिर धीमे धीमे इसमें जुड़ते गए। वो आज वर्तमान में इसमें 193 देश जुड़ गए हैं। 193वां देश 193वां देश था आपका दक्षिण सूडान, जो सन 2014 में जुड़ा था। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने चार्टर पर एक हस्ताक्षर किए और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसमें कुल 6 भाषाएं हैं। इसे हम बोल सकते हैं PRESCA, परेसिका, यानी कह सकते हैं फ्रेंच, रसियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइना, अरेबिक। लेकिन कार्यालय में 2 ही भाषाएं आती हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र की अब बात करें, आप इसे व्यू कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं 6 भाषाओं में से कर दिया गया। बात करें हमारे भारत की, तो भारत तो मैं पहले ही बताया था, भारत यूएन का पहले से ही सदस्य था। जब 1944 में ऑक्स भवन में जब मीटिंग हो रही थी, जो 2 महीने तक चली, उसी में हमने सिग्नेचर कर दिए थे कि हम बिल्कुल शांति चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का हमने नारा भी दिया। इसे आगे चलते हैं। तो इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में युद्ध को रोकना। जो 1939 से शुरू होकर 1944 तक जो युद्ध चला था, उसको अब की बात तीसरा बड़ा युद्ध न हो, क्योंकि जो पहले युद्ध हुआ था हमारा, पहले युद्ध तो हुआ था जमीन स्त्री पर। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो हमारा वो परमाणु हमले किए गए। अब ये बहुत घातक हुआ। अब तीसरा विश्व युद्ध इससे भी घातक न हो, इसलिए हमने इसकी स्थापना कर दी गई। तो इसका मुख्य एक उद्देश्य युद्ध को रोकना भी था। दूसरा उद्देश्य निकल के आता है मानव अधिकारों की रक्षा करना। मानव अधिकार की रक्षा करना, मानव क्या चाहते थे? समानता चाहते थे। मानवों के लिए एक समानता हो और फ्रीडम हो, उसके बाद में शांति हो, पीस हो, होप हो, आशा हो, ये सारी उनकी डिमांडें थी। तो मानव अधिकारों की रक्षा करना भी यूएन का एक काम बन गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। जैसे कि कोई किसी देशों के बीच में कोई भी संधि हो रही है या फिर कोई भी कुछ वार्तालाप या कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे इन राष्ट्रों को दुनिया पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हाल ही में कोई युद्ध चल रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल का लेकर, चाहे यूक्रेन रसिया को लेकर, चाहे अर्मेनिया अजरबैजान को लेकर। तो ऐसे विवादों से निपटा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी बनाए रखना इसका एक पहलू बन गया। उसके बाद में आता था सामाजिक और आर्थिक
विकास करना, ये भी इनका एक पहलू था। फिर इन लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, ये भी एक इनका पहलू था। और बीमारियों को दूर रखना, जैसे अभी हाल ही में एक कोरोना बीमारी एक उभर के आई थी चाइना से, तो वो भी विश्व स्तर पर जो फैली थी उसको वैक्सीनेशन करना, बड़ी बड़ी टीमें लगाकर उस बीमारी पर कंट्रोल पाना, इन सब पर काम करना यूएनओ का काम है। तो इसके ये महत्वपूर्ण 6 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना, दूसरा मानव अधिकारों की रक्षा करना, तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, चौथा था सामाजिक और आर्थिक विकास करना, पांचवा था आपका लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, छठवां था आपका बीमारियों को दूर रखना। बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र के यूएनजीए की। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम महासभा बोल सकते हैं, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं विश्व की संसद। इसकी बैठक साल में सितंबर से दिसंबर के बीच होती है। इसके अध्यक्ष 1 साल के लिए चुने जाते हैं। जनरल असेंबली का काम शांति को बनाए रखना है, सिक्योरिटी को देखना है, किसी मेंबर को हटाना या जुड़ना, ये सब काम हमारे जनरल असेंबली के होते हैं, जिसे हम बोलेंगे यूएनजीए। यूएन तो सबके साथ ही लगना है, बाद के जो 2 हैं इनका मतलब होता है किस पार्ट पर काम करना चाह रही है। इससे पहले बता दूं इसके 6 अंग हैं, 6 अंग में बारी बारी से पढ़ाऊंगा। पहला अंग तो आपका यही हो गया यूएनजीए, जिसे हम महासभा बोलते हैं, और उसके बाद में 5 और अतिरिक्त हैं। फिर दूसरा आता है यूएनएससी, जिसका मुख्य काम होता है सुरक्षा परिषद, या विश्व में अशांति न फैले, विश्व का पुलिसमैन भी यूएनएससी को बोला जाता है। इसके कुल 15 लोग होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें पूर्ण 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, जो हर 2 वर्ष बाद आते रहते हैं। 2-2 वर्ष की इनकी अध्यक्षता रहती है, वो भी डिजिट के अनुसार। डिजिट कैसे, जैसे इंडिया फॉर आई है, रसिया तो खैर परमानेंट ही है। जैसे किसी और देश के आगे का अक्षर, जैसे मान लो पी आ रहा है, किसी का एस आ रहा है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, आई, तो आई के पहले आएगा, फिर क्या आएगा, पी, तो पी फिर आएगा, उसके बाद क्या है, फिर सी, एस, तो एस आएगा। इस तरह से इनकी क्रम चलता रहता है हर 2 वर्ष के अंदर। 5 सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो का यहाँ पर अर्थ है कि जिस देश के पास वीटो है, जैसे मान लो कोई प्रस्ताव पारित हुआ, उनमें से एक देश, इन 5 देश में से एक देश के मन की बात नहीं बनी, तो वो वीटो लगा देगा। मतलब उसके पास पावर है, उस प्रस्ताव को निरस्त करने की उसके पास शक्ति है। तो वीटो एक शक्ति होती है जो मना करने के लिए होती है। इसका मतलब होता है नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। तीसरा आता है यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसे हम सचिवालय बोलते हैं। तो इसका अध्यक्ष महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इनको नियुक्त महासभा जनरल असेंबली करती है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर करती है। जैसे आपने सुना नहीं है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, तो पार्टी अध्यक्ष की या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उस सदन की सलाह पर करता है। वैसे यहाँ पर महासभा तो नियुक्त करती है, लेकिन सलाह होती है सिक्योरिटी काउंसिल की। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसमें सचिवालय के महासचिव को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं। महासचिव की यूएन की तरफ से किसी चर्चा पर बोलते हैं, इसलिए इसको डिफैक्टो स्पोकन पर्सन भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा, महासचिव यूएन की तरफ से किसी भी चर्चा पर बोल सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डिफैक्टो स्पोकन पर्सन। अच्छा, बात करेंगे हम हाल ही में कौन है, तो वे नॉर्वे हैं, वो है एंटोनियो गुटेरस। पहले कौन थे, तो वो थे महासचिव ट्रिगविली। अच्छा, ये जो महासचिव होते हैं वो किसी स्थायी देश के नागरिक नहीं हो सकते। अभी तक 9 बन चुके हैं। किसी स्थायी देश का मतलब जो हमने 5 देश पढ़े थे, उन 5 देशों में से कोई नहीं बन सकता। बाद बाकी जो अदर कंट्री हैं, जो 193 देश सदस्य में से, उनमें से महासचिव बनाए जाएंगे। बात करेंगे प्रन्यास परिषद की, यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल की, तो ये 1994 के बाद से बंद हो चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ विवाद थे, क्योंकि कोई देश किसी देश पर कब्जा न कर ले, इस समस्या को लेकर कोई बड़ा देश छोटे देश पर हावी न हो जाए, तो इस चक्र में से 1994 में बंद कर दिया गया। तो इसका काम यही था कि छोटे देश थे, उनके विकास का काम विकसित
देशों को दिया जाता था। अब विकसित देश उन देशों का फायदा उठाकर उनको अपने अधीन कर लिया करते थे, इसलिए इसको प्रन्यास परिषद को 1994 के बाद से बंद कर दिया गया। पांचवा आपका अंग आता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको बोल सकते हैं हम इकोसॉक, शॉर्ट फॉर्म इसके इकोसॉक, इसका ये लोगो है। विश्व स्तर पर आर्थिक एवं समाज के मुद्दों को देखना। इसके कुल 54 सदस्य हैं, जिनको 3 साल के लिए और अध्यक्ष को 1 साल के लिए चुना जाता है। आपका छठवां आता है इंटरपोल, इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरपोल तो आपका हो गया सिक्योरिटी काउंसिल में। इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत से 3 जज हो चुके हैं अभी तक। अभी वर्तमान में हमारे दलवीर भंडारी वहाँ के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल आईसीजे कोर्ट में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी, 10 सदस्य अस्थायी हैं। 193 देशों से चुने जाते हैं। एक समय में एक ही देश के 2 सदस्य नहीं हो सकते। स्थायी और अस्थायी दोनों एक बार में नहीं बन सकते। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। बात करेंगे हम उन 6 भागों की, तो पहला था हमारा जनरल असेंबली, दूसरा था सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा था इकोसॉक, चौथा था हमारा सेक्रेटरिएट, पांचवा था हमारा इंटरनेशनल कोर्ट, छठवां ब्लू हेलमेट यूएन। जैसे ब्लू हेलमेट यूएन का मतलब ये होता है जैसे किन्हीं 2 देशों में झगड़ा हो जाता है, एक देश छोटा पड़ता है बड़े देश की तुलना में, तो छोटे वाले देश की मदद के लिए यूएन फोर्स आता है। अभी यूएन फोर्स आता कैसे है, तो यूएन फोर्स क्या होता है, दुनिया के सभी देशों को से कुछ सेना मंगाता है, उन सेना का वेतन वो यूएन झेलता है। तो अब यूएन सेना के लिए वेतन कहाँ से दे, तो उसके लिए सब 193 देशों से सिक्योरिटी ली जाती है। वो जिम्मेदारी लेता है कि हम किसी भी विपत्ति में, किसी भी आपदा में हम आपके साथ खड़े होंगे। तो इसीलिए जब भी पीस फोर्स बोलते हैं इसे, ब्लू हेलमेट यूएन को, जब कहीं भी अशांति फैलती है देश या दुनिया में, तो वहाँ पर यूएन फोर्स भेज दिया जाता है। बस कंडीशन ये होती है कि जिस देश में अशांति फैले उस देश की सेना, और उसके जिस देश की वजह से फैली है उस देश की सेना, उसके पड़ोसी देशों की सेना नहीं भेजी जाएगी। वहाँ पर अदर कंट्री की सेना यूएन के माध्यम से भेजी जाएगी। वो यूएन से ही होगी, जिसे पीस फोर्स बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। आप कितना पढ़ चुके हैं आप लगाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 24 अक्टूबर। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, यूएनओ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूएन का पूर्ण रूप क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं, तो आप बता सकते हैं 193। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का 193वां देश बना है, तो ये कौन सा बना है, युगांडा, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान या मलेशिया, तो ये हो गया आपका दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य कब बना था, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है थोड़ी सी। 2016 यूएनओ का सदस्य बना 2011 में, इसकी बात की गई थी 2014 में ये पूरी तरह से बनकर आ गया, तो इसका होगा राइट आंसर 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, छठवां क्वेश्चन, तो इसका कहाँ पर है, आप सबको मालूम है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य बन गया था, तो ये शुरुआत में ही बन गया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ये तो आपको करना होगा। आगे बढ़ूं, चलो बता देता हूं, 5 है स्थायियों की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो ये आपके सब के सब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक भाषा कौन सी हैं, जो मुख्य तरह से हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है, तो वो कह रहा है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसमें सबसे पहले दिया गया था सन 2001 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कितने अंग हैं, तो कितने अंग हैं इसके, तो 6 अंग हैं। नेक्स्ट आंसर,
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के 6 अंग कौन से हैं? तो उसमें सब के सब इसके अंग हैं उपरोक्त सभी: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्याय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 स्वीकृत भाषा कौन कौन सी हैं? तो आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है, स्पेनिश है, तो ये सभी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप बिल्कुल जानते होंगे, अब तो नहीं रहे हमारे बीच, अटल बिहारी वाजपेयी। सन 1978 में ये विदेश मंत्री बनकर यूएन में गए, तो हिंदी में इन्होंने भाषण दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये तुम्हारी विजयलक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन जी थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक हो गया, यह प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसकी हैं ये? जैतून, ऑलिव, जैतून की पूछ लिया गया है पिछली बार। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय सदस्य देश कितने थे? तो उस समय आपको मैंने बता ही दिया है, क्वेश्चन वही है जो आपको पढ़ाया है थ्योरी में। 50 क्वेश्चन, 50 सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर लगाइए आप, फिर मैं लगाता हूं। मुबारक हो, सही हो गया आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए किस संघ को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है? ये भी आपको मालूम है, बताइए। लो, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ध्वज को अपनाया गया था। ये आपके लिए विचित्र क्वेश्चन है, कीजिए। 10 जनवरी 1946 को। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसर दिया नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं। 1946 में पहली बैठक लंदन में, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव का नाम क्या था? अब तो नहीं रहे वो, क्या था उनका? यूथांड, जो म्यांमार के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन है? पहले की बात हो रही है, तीसरे तो सबको मालूम है, भंडारी जी हैं। तो पहले थे नागेंद्र सिंह, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कब महासभा का सम्मेलन होता है? कौन से महीने में होता है? तो सितंबर से दिसंबर तक होता है, तो पहला महीना सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? बताइए, ऑप्शन हो जाएगा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? ये भी इंपॉर्टेंट में डाल देना। तो ये है आपके आंसर, डैग हैमर स्क्वेजलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का क्या नाम है? लगा पाया? गैस कीजिए, वाट्रोस गाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था? किसने कहा था? इनका नाम सूमा, इनका नाम सूमा है। ठीक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था? मिस्टेक 78 हो गया था, 77 था। 4 अक्टूबर 1977। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे? ये भी पूछ लिया गया है कई बार, तो इसमें थे ए कोफी अन्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 9 वर्ष। 9 वर्ष, ये एक काट दो, 9 वर्ष। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए, अनुमान कीजिए। 15। नेक्स्ट, इसमें मैंने एक चीज भी बताई थी, एक बात बताई थी कि एक देश से 2 जस्टिस नहीं हो सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? सबसे पहले जो वीटो दी गई थी उसमें सबसे पहले किया था आपका अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र का कुछ नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी तुरंत जस्ट पढ़ाया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का क्या नाम है? पहले की बात कही है तो क्या नाम है? मैं बताया था भाई, ट्रंगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्वर देश हैं? बताओ कितने देश हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव वन की मून किस देश के थे? तो समझ में आ रहा होगा, नाम ही ऐसा इनका, दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के किस संघ ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा न्याय परिषद। अगला क्वेश्चन, आंसर फटाफट दे दिया करो, इसे मैं आंसर लगाऊं उससे पहले आप सोच लिया करो, इसका आंसर ये है। गलत हो जाएगा तो आपका सही भी हो जाएगा, मैं दूंगा उसके बाद में। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो ये धारा नंबर 27, इसके तहत वीटो यूज कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द और अध्याय व धाराएं जोड़ी गई हैं? तो इसमें से 15,000 शब्द हैं, 29 अध्याय हैं और 21 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 44। तो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, बता सकते हैं? 10। चलो, संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था? आ रहा है कुछ? 19 दिसंबर 1947 को। 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था? तो मैंने बताया था आपको, कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? इसमें गैस कीजिए, और नहीं तो आंसर आपका ये है 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिंगवेली किस देश के थे? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ भाई। ये हो जाएगा आपका नॉर्वे। किसके थे? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये भी आपको गैस करके बताना है, पहली बैठक कहाँ हुई होगी, लगा लिया होगा उम्मीद है। तो ये हुई थी लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान दी थी सबसे पहले? तो ये थे जॉन डी रॉकफेलर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की लाइब्रेरी का क्या नाम है? गैस कीजिए। हैमरसोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ? विश्व में शांति एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भर दिया था उस समय वो भारत के क्या थे? अभी तो मैं बता के गया था, बताओ? विदेश मंत्री। चलो नेक्स्ट, कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे? तो कितने देश थे तब हमारे? 51वां पोलैंड था, लेकिन देश 50 थे, उसमें हमारा भारत भी शामिल था। सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है? ये बहुत अच्छी बात है, सब पहली बार अमेरिका ने और सबसे ज़्यादा रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की संसद किसे कहा जाता है? ये मैंने पहली बार ही बताया था, तो ये हो जाएगा आपका जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, निन्नी निन्नी से क्वेश्चन है, द हैग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? वीटो बताओ भाई, कुछ लगाया?
मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी निषेध करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ये आपका पेश है नया क्वेश्चन, तो आपको मालूम होगा, नॉर्वे एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? बात वही है, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आखिरी क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन से नंबर के महासचिव हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, 5 सेकंड का तो मैं सस्पेंस लूंगा। आपका हो गया हो तो मैं करूं? 9वें। चलो, कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य नहीं हैं? ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, आपकी तो बस की बात लग नहीं रही। एक तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और दूसरा जो चाइना का एक अभिन्न हिस्सा मानता है चाइना, जिसे बोलते हैं ताइवान। तो वेटिकन सिटी और ताइवान ये अभी यूएनए के सदस्य नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र दिवस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भर दिया था, वो कौन से नंबर के थे? आप बता सकते हैं, तो वो कौन से थे? 32वें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये आप बताएंगे। ये किया है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार का अधिकार किसके पास होता है? तो वो तो परमानेंट सदस्य जो आपके हैं, कितने? 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बखूबी मालूम है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। ये थी आपकी, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब व लाइक व शेयर सब कर देना। रटा हुआ डायलॉग है, सब बोलते हैं, वैसे मैं भी बोल रहा हूँ। धन्यवाद।